तंबाकू नोशी एक ऐसी जानलेवा आदत जिसने पाकिस्तान के अंदर बड़ी हद तक नौजवान नस्ल को घेरा हुआ है। लेकिन उस तंबाकू नोशी के ट्रेंड में जो एक चेंज आया है गुज़िश्ता 5 सालों में, वो वेपिंग और ई सिगरेट की सूरत में नजर आया। ये वेपिंग और ई सिगरेट क्या है, इसके क्या हेल्थ हैजर्ड्स हैं और वक्त के साथ साथ हमारी नौजवान नस्ल किस तेजी से इसका शिकार हो रही है, ये आप सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमजा साजिद राना। और आज हम जिस टॉपिक को लेके लाहौर की सड़कों पर उतरे हैं वो है ई सिगरेट का और हमारे नौजवान नस्ल का। ई सिगरेट क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं, इस वाले से आपको ये दिखाएंगे। लाहौर में इसका कारोबार का बढ़ता हुआ असर दिखाएंगे और एक इंटरनेशनल रिपोर्ट भी बताएंगे जिसके मुताबिक बरतानिया, यूके या वेस्ट जहां से ये कारोबार स्टार्ट हुआ था वहां पे इसके ऊपर बड़ी सख्त पाबंदी लग गई है और इसके ऊपर एक एज चेक लगा कि छोटी उम्र के अफराद इसको मत पिए। इसके पाकिस्तान में क्या असरात हैं, इस हवाले से आज अवाम में चलेंगे और अवाम से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मेरे साथ एक वेप पीने वाले नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इंतजार चट्टा। इंतजार साहब, कितने अरसे से वेप पी रहे हो? बस यही कोई 6-7 महीने से। मेरे भाई की उम्र क्या है? 19। इतनी छोटी उम्र में इसकी लत कैसे लगी? बस देख ले। मतलब इसका क्या फ्लेवर अच्छा है क्या? फ्लेवर अच्छा है। तो इसका कोई नुकसान नहीं? नहीं, अब सुकून है जो निकोटीन पीते हैं। मैं विदाउट निकोटीन पी रहा हूँ। विदाउट निकोटीन जी? इसका कोई नुकसान ना, बस फ्लेवर पी रहे? फ्लेवर पी रहे। कितने अरसे से पी रहे? तकरीबन 6-7 महीने। 6-7 महीने। इससे पहले सिगरेट पीते थे? नहीं, सिगरेट पीते ही नहीं है, वैसे इधर खड़े हुए हैं जरा। बस इसकी आदत पड़ गई? आदत पड़ गई। तो कोई रोकने वाला नहीं है? रोकने वाले ये देखे प्यारे भाई मेरे रोकते हैं। वो बड़े भाई हैं, वो खुद कहते हैं पियो आप नहीं पीते? नहीं, मैं ये भाई के साथ बस रह के जो है ना दोस्तों की सोबत से आदत पड़ गई। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट के अंदर। आपको पता है लिबर्टी एक लाहौर का बड़ा मसरूफ एरिया और इस वक्त हम जिस प्लाजे के अंदर मौजूद है यहाँ पे वेप और ई सिगरेट्स की बेशुमार दुकानें मौजूद हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इससे आगे भी है, इस प्लाजे में 3-4 ऐसी दुकानें और यहाँ पे नौजवान नस्ल का बेतहाशा आना जाना है। हमारा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हम किसी के कारोबार के ऊपर हसन अंदाज हो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आने वाली नस्ल अगर इसी तरह बर्बादी की तरफ और बेरारवी की तरफ चलती रही तो इनकी सेहत का क्या होगा और आने वाले माशरे का क्या होगा। इस हवाले से लोगों से भी बात करेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ये जो वेप है इसका कोई नुकसान है या नहीं है? सर जितना सर सिगरेट का नुकसान उतना इसी का नुकसान है। नहीं, तो इसके ऊपर कोई लाइसेंसिंग होती है या बस ऐसे ही? बस नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसे ही बने होते हैं। तो मतलब जिस तरह अभी तो यूके में पाबंदी लग गई है वेप के ऊपर, आपको लगता है आने वाले दिनों में ये कारोबार बंद हो जाएगा पाकिस्तान में? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। पाकिस्तानी जो कौम है सर वो ऐसे ना नहीं कर सकती है। आपको लगता नहीं इसमें कोई नुकसान है? नहीं सर, नुकसान तो सर हर एक चीज़ का। क्या होता है इसके अंदर? सर फ्लेवर, जिसमें डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं। इस फ्लेवर में क्या होता है सर? सर केमिकल्स होते हैं, निकोटीन होते हैं। मैंने सुना इसमें ग्लिसरीन होती है, बात सच है? नहीं सर, ग्लिसरीन बिल्कुल नहीं। फिर क्या होता है इसमें? बस ये निकोटीन केमिकल थोड़े बहुत होते हैं, बस ये इन्होंने मिला के तो जस्ट लोगों को फ्लेवर डाल देते हैं। और इसकी सेल बहुत ज़्यादा है सर, सेल तो काफ़ी इनकी चल रही है, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा बन रहे हैं जगह जगह पॉट। बिल्कुल सर। अच्छा, मर्द औरतें दोनों बिला तफरीक सर? बिला लोग, लेडीज भी पी रहे हैं, जेंट्स भी पी रहे हैं। कोई ब्रेक नहीं? नहीं सर, कोई ब्रेक नहीं रोकने। कोई आती है कोई अथॉरिटी को पूछने के क्यों पीते हो, क्यों नहीं पीते? नहीं सर, ये तो ऐसा कोई पूछने वाला कोई पूछने वाला नहीं आता। तो मतलब इस और ये जो ये सारा माल कहाँ से आता है? शालम मार्केट से? शालमी से आता है, लोग कराची से मंगवाते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेसेस हैं। पाकिस्तान का बना आता है, बाहर से आता है? नहीं, बाहर का भी आता है। जैसे ये यूके, ये सारा बेसिकली बाहर का ब्रांड है, ये पाकिस्तान में तो नहीं है। अच्छा जी, ये सारे ब्रांड बाहर के। ज्यादा आपका कस्टमर यंगस्टर है? जी, मोस्टली यंगस्टर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अदनान मलिक है। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। ये दुकानदार जो थे अदनान साहब, ये किसी हद तक मैं कह सकता हूँ कि उनको थोड़ा सा खौफ खुदा कह लें या उनको आने वाली नस्ल का ख्याल कह लें। उन्होंने हमें काफ़ी सच्चाइयों से पर्दे हटाए। उन्होंने कहा हमारा जो ज़्यादातर जो कस्टमर है वो यंगस्टर है। और मज़े की बात देखें, एक नुकसान की चीज़ और पाकिस्तान का पैसा, कीमती जो हमारा पैसा है, वो जो हमने पैसा बाहर से ज़र मुबादला कमाया वो बाहर के मुल्क चला जाता है क्योंकि ये बाहर के ब्रांड है सारे। अब वो कह रहे ग्लिसरीन है, केमिकल है, जो भी है, आपके फेफड़ों का नुकसान, आपके लंग्स का नुकसान। फ़र्क सिर्फ ये है कि सिगरेट की बदबू की वजह से लोग थोड़े परेशान होते थे, लेकिन इसकी खुशबू की वजह से आप इसको कहीं भी स्मोक कर सकते हैं। कई लोग तो हवाई जहाज़ में बैठ के भी, पब्लिक प्लेस में बैठ के भी इसको पीने से कतराते नहीं है। अलमिया है, फ़िक्र का लम्हा है। इस हवाले से आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। मेरे साथ शहरियार मौजूद हैं जो कि एक यंगस्टर हैं, इनसे पूछते हैं वेप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेप शॉप के पास आपको देखा, क्या आप भी वेप पीते? नहीं नहीं, हम तो वैसे दुकान पे आए थे जूस वगैरह पीने। तो ये आपके दोस्त यार तो पीते होंगे ऑब्वियसली? कोई पीता हो ना पीता हो उसके बारे में आइडिया नहीं है मुझे। इसके नुकसानात हैं या नहीं? नुकसान सबसे बड़ा नुकसान फेफड़ों का नुकसान है आपके।
आपके फेफड़े फारिग, साथ में आपको लाइफ टाइम सांस लेने का प्रॉब्लम, दिल के मसले और मुख्तलिफ अमराज में आप पढ़ सकते हैं। साथ में आपकी सेहत का तो ये लाइफ टाइम इफ़ेक्ट है, तो अल्लाह इस चीज़ से बचाए हम सबको। तो जो पीते हैं उनको क्या पैगाम देंगे? बस उन्हें ये पैगाम है कि इस चीज़ से जितना बच सकें बचें, जितना छोड़ सकें छोड़ें। चलें, थैंक यू सो मच, Thank बहुत शुक्रिया। जी मैं इस वक्त एक वेब शॉप में मौजूद हूँ जो कि बड़े एक पोश इलाके में मौजूद है। इधर शॉपकीपर से बात करते हैं वेब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रदर आपका नाम? एहसन। एहसन साहब, आप माशाल्लाह इस विसिनिटी में एक बड़ी अमीर जगह है, जो अमीर कबीर लोगों की जगह है, इधर आप वेब सेल करते हैं, कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स तो अच्छा है। आपके ज़्यादा कस्टमर जो है, टारगेटेड ऑडियंस, वो कस्टमर्स की वो कौन सी है? नौजवान है? डॉक्टर्स हैं, नौजवान भी हैं। अच्छा, औरतें भी आती हैं? जी जाहिर सी बात है, आती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं, आप जिस तरह ऑफ द कैमरा बता रहे थे कि इसके नुकसानात क्या सिगरेट से कम है? सिगरेट से कम है कितने को कम? सर, अगर सिगरेट का 100% नुकसान है तो इसका सिर्फ 5% है। WHO की रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ठीक है, ये हम खुद से नहीं कह रहे। ठीक है, 2008 से वेपिंग जो है पाकिस्तान में लॉन्च है, मतलब उनसे तब से ऑनवर्ड है। ठीक है, ठीक है, अब आगे ट्रेंड ज़रा थोड़ा सा बढ़ गया। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दूं? जी जी। यूके में इस वक्त वेप को बैन कर दिया गया UK हर में। लिहाज से। अच्छा। दैट मींस WHO की रिपोर्ट में कहीं ना कहीं कोई झोल हो। ये आप बात मानते हैं? जी। आपको क्या लगता है कि इस देखें ट्रेंड उधर को भी बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? नहीं, उधर भी देखें, उधर UK, USA और ऑस्ट्रेलिया में उधर भी डॉक्टर की रिकमेंडेशन से निकोटीन लेवल देते हैं। ठीक है, उसमें भी अगर आप जाके 50 mg मांगते हैं तो वो एक दफ़ा आपको देखते हैं पहले कि ये 50 mg मांग रहा है। ठीक है, उस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पे कह लें कि थोड़ा सा लेकिन ट्रेंड, इसका बिजनेस अच्छा है। बिजनेस तो चल रहा है बिजनेस, लेकिन अब कुछ आगे कह लें कि डाउन है, इस वजह से कि वेब शॉप अब हर जगह पे है। पहले किसी किसी के पास। पहले किसी किसी पास नहीं। जी व्यूअर्स, आज का पूरा दिन हमने बातचीत की, डिफरेंट लोगों से, वेब शॉप्स पे गई, उनसे बात की इसके हेल्थ हैजर्ड्स के हवाले से। लेकिन मेनली एक्सपर्ट एडवाइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हम हाजिर हुए डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक के पास। इनसे पूछते हैं कि वेपिंग इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान में फ्लरिश बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन उससे बच्चों की हेल्थ पे और यंगस्टर्स की हेल्थ पे क्या असर आएगा, उस हवाले से बात करते हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप बीइंग डॉक्टर, आप ऑब्वियसली आपने मल्टीपल टाइम्स इस तरह के केसेस को भी डील किया होगा, और सबसे ज़्यादा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जिससे आप जिस शोबे से मुंसलिक है, आपको क्या लगता है कि इसको बैन होना चाहिए पाकिस्तान में लाइक द यूके? अच्छा, पहला मेरा ख्याल है कि आपको ये सोचना चाहिए कि वाई इंडस्ट्री ने ये शिफ्ट किया, उसने स्मोकिंग से इसको चेंज किया। तो मैं समझता हूँ इंडस्ट्री इज़ वेरी क्लेवर। उसको हमारे इस यूथ का पता है कि ये गैजेट लवर हैं और इस पे ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उन्होंने एक फॉल्स इल्यूजन क्रिएट किया है सबके सामने कि जी ये जो है ये हार्मलेस है, इसमें सिर्फ जो है टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, और कोई ऐसी बात नहीं है। और इस वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर आप इस रास्ते में आए हैं तो अभी आप देखें कितनी शॉप्स जो है वो रिसेंटली ओपन हुई। हाँ जी, बिल्कुल, कितनी शॉप्स हैं। और ये भी एक टैक्टफुल एक्ट है। ये जो शॉप्स हैं ये उस जगह पे हैं जहाँ पे बहुत फेमस एकेडमीज़ की ब्रांचेज़ हैं, तो वहाँ पे बच्चे थोड़ी देर के पे रुकते हैं, तो वो ये जो शॉप है उनको फैसिनेट करती है। तो इंडस्ट्री ने बेसिकली ये एक फास्ट सोल्यूशन क्रिएट किया है, और हम नहीं समझते कि वेपिंग जो है ये हार्मलेस है। इसमें भी हार्मफुल केमिकल हैं, और जो सबसे हार्मफुल केमिकल है जो अगर सिगरेट से भी निकाल दिया जाए तो हमें सिगरेट की भी टेंशन शायद कम हो जाए, वो निकोटीन है। तो निकोटीन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ वेपिंग। तो निकोटीन बेसिकली यही एडिक्शन के बायस बनता है। अब इसको तो इन्होंने रखा ना, बाकी चीज़ों को तो साइड पे करें। जो एक एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, वो इसका मेन कंपोनेंट है। सो ये हम नहीं समझते किसी सूरत भी कि ये हार्मलेस है। डॉक्टर साहब, आज हमारी क्योंकि पब्लिक से भी बात हुई, तो कुछ पब्लिक का ये कहना था कि जी उसमें टार होता है, पेपर होता है, इसमें वो चीज़ें नहीं है, इट इज़ लेस हार्मफुल। फिर मैंने उसमें कहा इसमें ग्लिसरीन है, तो कहते हैं ग्लिसरीन आप एक आदमी तो यहाँ तक आप स्किन पे भी तो लगाते हैं, मतलब इस लेवल की सोच के जी वो वैसलीन लगाते हैं तो ग्लिसरीन। मैं कहा एक इनटेक का उसका क्या नुकसान है इन चीज़ों का, और ये जो वेजिटेबल ग्लिसरीन इस तरह के कंपोनेंट्स हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर बड़े उस वाले से रोशनी कर। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा। उसने कहा कि जी हम स्किन पे लगाते हैं, तो वी एग्री कि ये स्किन के लिए बनी है। यही बात आप सोचें कि हमारा ये जो ऑर्गन है
ये इस केमिकल के लिए नहीं अल्लाह ने बनाया। इसका काम हवा को अंदर लेके जाके उसमें से डिफरेंट केमिकल, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन को हमारे तक पहुंचाना है। आप उसके अंदर अगर ग्लिसरीन डाल रहे हैं तो वो क्या ऑर्गन ये कैपेसिटी रखता है कि उसको ऑब्जॉर्ब कर सके या उसको फर्दर केमिकल में डिवाइड कर सकते हो? आंसर इज़ नो। सेम इज़ ट्रू। अब ज़रा गौर से इस पॉइंट को आप नोट रखें कि इसमें कहते हैं फ्लेवर है, तो फ्लेवर के लिए जो ऑर्गन अल्लाह ने दिया दैट इज़ टेस्ट बड। सो ये टेस्ट बड लंग के अंदर मौजूद नहीं है। सो यही देखा जा रहा है कि ये जो फ्लेवर्स हैं ये भी कैंसर का बाइस बन सकते हैं। यही तो चीज़ें हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम सामने आ रही हैं। जो लाइफ स्पैन है वेप का वो बहुत शॉर्ट है। सिगरेट तो हंड्रेड्स ईयर ओल्ड है, लेकिन इस शॉर्ट लाइफ स्पैन में हमें वेपिंग इंड्यूस लंग इंजरी, वेपिंग इंड्यूस अदर इफ़ेक्ट्स जो हैं उस पर लिटरेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है। सो ये मैंने जैसे आपको बार बार कहा, अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स को ये बात कुछ हद तक बार करा दी गई है कि वेपिंग जो है वो हार्मलेस है, ये इसमें सिर्फ फ्लेवर है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर वही निकोटीन है जो सिगरेट में है, और सिर्फ एक केमिकल जो हमें चाहिए किसी भी शख्स को एडिक्शन की तरफ ले जाने के लिए, वो निकोटीन है। बाकी केमिकल उसके अलावा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपने देखा होगा आजकल एक वो ई सिगरेट का बड़ा ट्रेंड चला है वेप का। आपका क्या ख्याल है, जिसका नुकसान इतना ज़्यादा है और अब जाके पता लग रहा है बरतानिया में उस पर बैन लग गया, क्या पाकिस्तान में भी बैन लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए जी, क्योंकि अभी तो 15 साल के बच्चे भी इस काम पे लगे हुए हैं। तो जो चीज़ अपने बच्चों के लिए ठीक नहीं है उस पर तो बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, और उसके बाद शॉप वाले जितने भी हैं उनको बताना भी चाहिए ये सख्ती से कि ये बंद करें। 15, 16, 17 साल के बच्चों को ये मत दें। अभी हम एक दुकान पे गए, वो कहते हैं हमारी ज़्यादा कस्टमर औरतें हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, औरतों को तो ये जेब नहीं देता, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो अगर ये है तो इस पर तो बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए जी। लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल नहीं ठीक ये चीज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आजकल वेप का बड़ा कल्चर है, आप तो ये इधर काम भी करते, तो आप तो देखते होंगे रोजाना आते जाते लोगों को। सर मैं बड़े शौक से लोग खरीदते हैं इसको, तो मैं तो समझता हूँ ये कैंसर है, ठीक है, इससे परहेज़ करना चाहिए। और वैसे भी ज़िंदगी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, तो इसको बचाना चाहिए। ये बंदा अल्लाह ताला का भी गुनाहगार होता है। छोटे छोटे बच्चे इसके अंदर है और दुकानदार कहते हैं इसका नुकसान ही कोई नहीं। सर उनको तो पैसा चाहिए, वो तो उनका तो बिक रहा है, तो उनको तो वो पता नहीं कितने % उसमें फ़ायदा होता है, तो उसमें तो उनको तो फ़ायदा ही है ना। वो तो नहीं कभी भी कहेंगे ये बंद हो जाए। बिल्कुल सही बात की। यहाँ पे एक और भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है सर। आजकल आपने देखा होगा ई सिगरेट वेपिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, पफ मारते बड़ा गाढ़ा धुआं निकलता है और कहते हैं जी इसका कोई नुकसान नहीं, क्या कहेंगे? हाँ जी, बड़ा अपना शीशा पींदे ही अपना वाम अपना छोटे छोटे बाल ते बड़ी खराबी है, अपना माहौल खराब होने दे। अच्छा, क्या बरतानिया च इतने पाबंदी लग गई कि पाकिस्तान च भी लगनी चाहिए थी? लगनी चाहिए। कुछ मजीद शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं ई सिगरेट और वेपिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र। सर आप कैसे हैं? जी फर्स्ट क्लास, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा आप दोनों भाइयों से क्वेश्चन है ये कि पाकिस्तान में वेप का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल नाबालिग जिसका कहते हैं ना टीनेजर्स, इसमें घुसते जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बात? सर ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितने छोटी एज के बच्चे हैं, जिसको देख लो, जिस गली में देख लो, जिस मोहल्ले में देख लो, जिस जगह पे देख लो, बड़ी जगह है कोई छोटी जगह है, हर जगह ये कॉन्सेप्ट आम हो चुका है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि हम नहीं पीते ये, मगर एक ये बहुत बुरी चीज़ है जी। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि पहले ना पेरेंट्स को अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी महफिलों में बैठ रहे हैं वो। और ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर बात है इसके थ्रू आपको पता है कि कैंसर बन रहा है, तंबाकू है इसमें, और इसके मुंह का कैंसर बन जाता है, ग्लिसरीन है अंदर, फेफड़ों की बीमारियाँ आ रही हैं। तो मेरा पेरेंट्स को ये मशवरा है कि वो काइंडली अपनी औलाद को देखें, उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं। और ये पाकिस्तान में वैसे ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यूके में इसको बैन कर दिया गया है, डू यू थिंक इसको पाकिस्तान में भी बैन करना चाहिए? 100% बैन करना चाहिए इसको। जी व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम था वो वेपिंग का जो पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड चल पड़ा इस हवाले से था, इसके हेल्थ हैजर्ड्स के हवाले से था। हमने आपको डिफरेंट शॉप्स का दौरा कराया, इसके जो तेज़ी से फैलते हुए कारोबार का दिखाया और नौजवान नस्ल में इसका बढ़ता हुआ रुझान दिखाया। आपको पब्लिक की वॉइस भी सुनाई और पब्लिक का नैरेटिव भी सुनाया कि लोग इसके हवाले से क्या सोचते हैं।
अक्सर या अक्सरियत जो थी आवाम की, उसका यही कहना था कि इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एक हाई अमाउंट में निकोटीन और ग्लिसरीन इनटेक कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने हमें WHO की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, लेकिन साथ साथ जब उन्हें बताया हमने या उन्हें अवेयर किया कि बरतानिया में इस पर पाबंदी लग गई, तो उनके पास कोई खातिर खा जवाब नहीं था। इस हवाले से आवाम की आवाज़ क्या कहती है वो आज आपने सुन लिया, आज आपने देख लिया, आपने समझ लिया। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को इस तरह की खुराफात से बचाएं, उनको हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं, उनका रुख पार्कों की तरफ, मसाजिद की तरफ या तालीमी दरसगाहों की तरफ करें, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।